कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं धनबाद झारखंड के जाने माने रचनाकार अमित किशोर का लिखा संस्मरण कभी खुशी कभी गम। पढ़ा तारा कि हमरे के पढ़ावा तारा बबुआ आए। दादी अक्सर हम बच्चों के साथ जब बैठती तो ऐसे ही बोलती। प्यार से हम सब दादी को ईया कहते थे। गोरी सी ईया, छोटी कदकाठी, पर बाल लंबे लंबे। 90 से ऊपर की उम्र होगी, पर हौसला 40 साल वालों को भी मात दे दे। इतना जिंदा दिल कि पूरे खानदान में चर्चा रहती। भोजपुरी इतना मीठा बोलती कि लगता हम क्यों घर में भोजपुरी नहीं बोल पा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे परिवार की आंखों का तारा थी ईया। सुना था कि बहुत बड़े घर की बेटी थी ईया। ईया के बाबूजी किसी जमाने में बड़े जमींदार हुआ करते थे। 3 भाइयों के बीच की अकेली सबसे छोटी बहना थी ईया। जमींदारी में लालन पालन हुआ, पर पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं हो पाई। फिर भी हम सब की ईया उस जमाने की 5वीं पास थी और अपना नाम चंद्रकला भी खुद ही लिख लेती थी। भाइयों की प्यारी जमींदारी में संवरी ईया के लिए फिर भी सब कुछ सामान्य था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस बात को मन में नहीं लाया कि वो जमींदार के घर से हैं। दादाजी को हम सब बाबा कहते थे। बाबा और ईया की शादी का एक दिलचस्प वाकया है। ईया खुद बताई हम सबको। बाबा हमारे अपने जमाने के पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा थे। रुआब था उनका, शरीर से भी पहलवान जैसे और आवाज में भी गजब की बुलंदी। उन दिनों बाबा की पोस्टिंग ईया के गांव वाले थाने में ही थी। एक बार जमींदार साहब मतलब ईया के बाबूजी का घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। जमींदार साहब ने पुलिस की मदद ली। बाबा ने घोड़ा ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया। आखिरकार घोड़ा मिल गया। जमींदार साहब बाबा के कारनामे से इतने प्रभावित हुए कि बाबा को अपना दामाद बनाने का निश्चय कर लिया। ऊपर से बाबा का व्यक्तित्व भी मनोहर था। जमींदार साहब को चंद्रकला के लिए चंद्रभूषण मिल गए, और क्या चाहिए था उन्हें। बाबा जब तक जिंदा रहे ईया को चिढ़ाते रहते कि चंद्र नाम का वो घोड़ा न भागा होता तो कला और भूषण का मिलन न होता। खैर शादी हुई। एक नए परिवार ने आकार लिया। ईया और बाबा के 6 संतानें हुई, 4 बेटे और 2 बेटियां। ईया ने जो गलती खुद की थी वो बच्चों के लिए नहीं दोहराया। बेटियों को भी खूब पढ़ाया, इतना कि आज वो खुद दूसरों को पढ़ा रही हैं। मेरी दोनों बुआ आज अध्यापन का कार्य कर रही हैं। एक शौक और रहा ईया का। होम्योपैथी चिकित्सा का जुनून था सिर पर उनके। दरअसल बाबा के बाबूजी होम्योपैथी के डॉक्टर थे। ईया को इसका शौक अपने ससुर जी से ही आया। ईया कहती, ई सफेद का गोलियां देखा तारा नो, जादू बाहे में फालतू के बड़का बड़का गोली खा के शरीर जियान करे से का फायदा। बहुत जानती थी ईया इन सब गोलियों के बारे में। भले कोई डिग्री ना रही हो उनके पास, पर इलाज सटीक करती थी। आसपास के लोग आते, दवा पूछते और नाम देते उन्हें डॉक्टर आइन ईया। ईया को भी लोगों का इलाज करना अच्छा लगता। पापा और चाचा सभी उन्हें इन सब चक्करों में पड़ने से रोकते, पर कहां मानने वाली थी वो। कहती, अरे हमरा कुछ ना होई बबुआ। जब तक 100 ना पूरा करेम तब तक तारा लोगिन के पिंड ना छोड़े। हाँ, पापा तो कह देते, दुनियादारी में लागल रहबे न माई तो ज्यादा दिन ना चलबे। माँ बेटे की कहा सुनी चलती रहती और हम सब आनंद लेते भाषा का, भोजपुरी का और ईया की बातों का। हम सब बच्चों के साथ एक खास रिश्ता बना लिया था ईया ने। यूं कहे कि हम सब की बेस्ट फ्रेंड थी ईया तो कतई गलत नहीं होगा।
स्कूल से आने के बाद हमारे किस्से सुनना, उस पर अपनी चुटीली टिप्पणियां देना रोज का काम था उसका। ऐसा लगता हमारे साथ ईया अपना अधूरा बचपन जी रही हो। नियम से हम सबको पढ़ाने बैठ जाती। पढ़ाती तो नहीं, बस नजर रखती कि हम सब झुंड बनाकर क्या कर रहे हैं। जब देखती कि पढ़ाई के अलावा हम सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, तब कहती, पढ़ा तारा कि हमरे पढ़ाओ तारा बबुआ। बहुत मजा आता उन्हें देखने में जब वो बात कहती और उनका चश्मा उनके नाक तक आ गया होता। चश्मे को ऊपर से ही देखकर हमें डराती और हम सब बच्चे खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते। ईया ने बखूबी परिवार को संभाला। बाबा के चले जाने के बाद इतने बड़े परिवार को पेंशन, खेती और अपने चतुराई से आगे बढ़ाया। कोई नहीं था साथ देने वाला उनका, पर इसकी शिकायत भी उन्होंने कभी नहीं की। पढ़ाई के बाद पापा, चाचा, बुआ सबको बचपन की कहानियां सुनाती, कुछ बातें सिखाती, कुछ ठहाके लगवाती। ऐसा लगता घर के आंगन में एक बरगद खड़ा है और हम सब बच्चे उस बरगद के इर्द गिर्द खेल रहे हैं। छांव तो है और जमाने का कोई डर नहीं। कहां मिलते हैं ऐसे जिंदा दिल लोग। शायद ईश्वर ने ऐसे लोगों को गढ़ना छोड़ दिया है। ईया के हम पोता पोती उनके 100 बरस होने की खुशी की तैयारी में लगे हुए थे। अभी कुछ दिन बाकी थे। नित्य नई योजनाएं सुबह में बनती, दोपहर में कुछ फेरबदल होता और रात तक तो उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन रात के खाने के बाद अचानक से सीने में दर्द की शिकायत की ईया ने। पापा ने मौके और उम्र की नजाकत को समझा और ईया को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला हार्ट में ब्लॉकेज है। हम सभी को लगा जैसे ईया अब हम सबसे बिछड़ जाएंगी, पर ईया का जवाब भी अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े अनोखा ही था। कहा, अरे काहे परेशान होत बाड़ा लोगिन, अभी तहार बाबा हमरा से मिले के नहीं चाहत। जब जाए के हुई हम खुद दे बता दें। उन्हें अस्पताल के बेड और दवाइयों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। बस कहती कि हमरा घर ले चलो लोगिन बबुआ, घर ले चला। पापा ने डॉक्टर से सलाह मशविरा किया और ईया घर चली आई। उनके 100 बरस पूरे होने में अभी लगभग 15 दिन बाकी था। हम सब भी ईया को वापस पाकर बहुत खुश थे। आखिर हम सबकी बेस्ट फ्रेंड जो वापस आ गई थी। फिर से योजनाओं का दौर शुरू हो गया कि कैसे क्या करना है। आसपास के लोग भी आए अपने डॉक्टराइन ईया से मिलने। बहुत भीड़ लग गई ईया के कमरे में उस दिन। लोगों का आना जाना लगा रहा। 10 लोग उठते तो 10 लोग बैठे रहते थे। अचानक से ईया ने पापा को पुकारा। बोली, बाबा लागता तार बाबूजी के मन ऊपर नहीं के लागत। बुलावत आरन हमरा के तार बाबूजी। सब कोई के ख्याल रखिया। और बस पापा की बाहों में ही लुढ़क प्राण त्याग दिए। अचानक से हम सबकी खुशी मातम में बदल गई। पूरा घर मोहल्ला शोक में डूब गया। ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़ी हस्ती ने दुनिया छोड़ा है और कुदरत भी उसके लिए शोक मना रही है। उसके बाद जो बारिश हुई, ऐसी बेमौसम बारिश की सबने इसे मौसम का भी अफसोस माना। ईया की शव यात्रा मात्र एक शव यात्रा नहीं थी, लोगों का हुजूम था। अगर हमने अपना बेस्ट फ्रेंड खोया था तो सबने भी कुछ न कुछ खोया ही था। श्राद्ध वाले दिन अचानक से याद आया कि अरे आज अगर ईया जिंदा होती, हमारे बीच होती,
तो पूरे 100 बरस की होती। जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब हम खुश होने का सहयोग तो बना लेते हैं, पर परमात्मा द्वारा नियति में लिखित दुख उसी अवसर पर हमें मिलता है। शायद इसे ही जिंदगी में कभी खुशी कभी गम कहा गया है। तुम बिन जीना अधूरा है माए, रहमत रहमत तेरी है माए। कभी खुशी कभी गम। अभी आप सुन रहे थे अमित किशोर जी का लिखा ये संस्मरण। उम्मीद है दोस्तों कि ये संस्मरण आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।